अस्सलामुअलैकुम जी। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक वेबसाइट बनाना शुरू किया था। तो चूँकि वो आधी रह गई थी, अब इंशाल्लाह हम इसे इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे और फिर आफ्टर दैट हम इसे समझेंगे कि हमने बूट स्ट्रैप के ज़रिए से एक वेबसाइट कैसे बनाई। सही है। ये हमने एक नेविगेशन बार बनाया था और जो है दो कार्ड्स बनाए थे। सही है। बट इसके अंदर हमने एक मिस्टेक की थी। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कार्ड का जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा डार्क जैसे है। सही है। और इसकी जो नीचे मेन पेज का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन पेज का जो बैकग्राउंड है ये भी जो है डार्क हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने बीजी लाइट दिया है ये कंटेनर डिव के अंदर। सही है। इससे मैं हटा दूंगा और मैं सेक्शन को दे दूंगा। सही है। यहाँ से भी मैं इसे हटा दूंगा और जो हमने सेशन का एक जो है टैग बनाया है इसके अंदर हम ये क्लास देंगे। और दूसरी मिस्टेक हमने ये की थी कि हमने यहाँ पर आईडी जो मेन 1 और मेन 2 हमने लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने एक कंटेनर दिया था और कंटेनर चूँकि एक क्लास है इसे क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर दिया जाता है। सही है। हमने ये मिस्टेक की थी, ये आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नहीं दिया जाता। तो सिंपल हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और अगर आउटपुट देखें तो कुछ चेंजेस नहीं आए क्योंकि हमने ये आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर दिया था जिसने अपना असर नहीं किया था। सही है। ये तब अपना काम करेगा जब हम इसे क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। हमें जो क्लास लगाना होगा तो वो हम क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। सही है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेकंड कार्ड है, सही है, इसका जो बैकग्राउंड है मेन पेज समेत मैंने क्या किया, मैंने डार्क किया। सिंपल एक क्लास दिया मैंने बीजी लाइट का और मैंने अभी से कंटेनर दिए सेक्शन को। तो ये आप देख सकते हैं कि साइडों से थोड़ी स्पेस आ चुकी है। सही है। सिंपल हम जो क्लासेस होती है वो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं, ये बात आप जहन में रखें। सही है। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, मैंने आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दिया था। सही है। और यहाँ से हम ये दो क्लासेस एक कंटेनर के अंदर हमने दिए हैं, मार्जिन का और पैडिंग का। इसे सिंपल हम यहाँ से कट करेंगे और सेक्शन के अंदर जो हमने एक क्लास के एट्रीब्यूट बनाया है उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। सही है। इस तरह सेक्शन 1 जिसे हमने आईडी दी है मेन 1, सही है, इसके भी हमने कंटेनर को दो क्लासेस दिए थे, मार्जिन टॉप का यानी MT और P का। से सिंपल इसे हम यहाँ से कट करके ऊपर सेक्शन के क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे। सही है। तो आप देख सकते हैं कि दो कार्ड सिंपल बनकर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक और सेक्शन बनाएंगे। सिंपल मैं फ़र्स्ट कार्ड को कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दूंगा। सही है। तो अब यहाँ पर सिंपल 3 कार्ड आ चुके हैं। अब हम जो है नीचे कुछ और सेक्शंस बनाएंगे और आखिर में एक फुटर बनाएंगे और जो है इस तरह कार्ड्स का एक सेक्शन बनाएंगे। यहाँ कुछ कोड है, मैं जस्ट इसे यहाँ से कॉपी करके और अपने कोड के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सही है। यहाँ बट उससे पहले मैं 2 कमेंट लगाऊंगा और उसके अंदर अगर मैं लिखूँ सर्विस सेक्शन, ताकि जब मैं अपने कोड को खोलूँ तो मुझे पता चले कि यहाँ से जो है सर्विस का सेक्शन स्टार्ट है और यहाँ तक एंड है। और मैं इनके दरमियान में कोड पेस्ट कर दूंगा। सही है। हमारा सर्विस का सेक्शन 126 लाइन से स्टार्ट है और यहाँ मैं एंड में एक कमेंट लगा देता हूँ। सही है। 321 पर एक कमेंट लगा देता हूँ, सेक्शन सर्विस सेक्शन एंड। सही है। तो अब हमें जो है कोड को पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ से मैं इसे दरमियान में कर देता हूँ और आफ्टर दैट अगर हम आउटपुट में देखें और मैं नीचे आऊँ तो ये एक सर्विस का सेक्शन आ चुका है। यहाँ हम एक सेक्शन का टैग बनाएंगे और सर्विस का जो कोड है इसके अंदर हम इसे सिंपल पेस्ट कर देंगे। सही है। यहाँ से कट करके और इसके दरमियान में इसे हम पेस्ट कर देते हैं और इस सेक्शन को मैं आईडी दे देता हूँ सर्विस। सही है। अब मैं जब सर्विस आईडी को टारगेट करूँगा तो ये जो सेक्शन है ये हमारे पास शो होगी। सही। ये एक सर्विस का सेक्शन बन चुका है बट आवर सर्विस जो लिखा है आवर सर्विसेज, इसका जो मार्जिन है टॉप से मुझे सेट नहीं लग रहा तो इसे मैं सेट कर दूंगा। अगर हम इस H2 के टैग के अंदर
पैडिंग टॉप दे दें 5। तो आप देख सकते हैं कि आवर सर्विस का जो हेडिंग है वो थोड़ा नीचे आ चुका है। अब यहाँ हम एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाएंगे। फ़र्स्ट उसके लिए हम 2 कमेंट लगाएंगे और उसके अंदर मैं इस तरह लिख दूँगा कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट और कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड। मैंने सिंपल ये 2 कमेंट्स लगाए और अब मैं यहाँ से ये मैंने कुछ कोड सर्च किया है, इसे यहाँ से मैं कॉपी करके और अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। जस्ट आप जो है फोकस दे कि हम कैसे बूट स्ट्रैप के क्लासेस अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। सही है। ये एक सेक्शन आ चुका है और इसका जो CSS है मैं इसे भी कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से हम सिंपल इसे कॉपी करके और अपने कोड के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। सही है। यानी जो हमारा CSS का फ़ाइल होगा उसके अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे। अगर मैं हेड में आऊँ तो चूँकि हमने इसे कनेक्ट नहीं किया, यानी जो हमारा स्टाइल शीट है CSS का, इसे हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और हम सिंपल एक लिंक का टैग बनाएंगे और उसके अंदर अब मैं रिलेटिव पाथ दूंगा उस CSS शीट का। सही है। मैं सिंपल .// और जिस फाइल का मुझे पाथ देना है उस फाइल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और अब हमारे पास कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है वो बन चुका है। लेकिन इस सेक्शन में थोड़ी मिस्टेक है, वो ये कि इसके दरमियान में 3 आइकन है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। ये यहाँ पर शो हो रहे हैं लेकिन हमारे कोड के अंदर शो नहीं हो रहा है। सही है। इसकी वजह यह है कि ये आइकन जहाँ से आ रहे हैं हमने वहाँ का लिंक नहीं दिया। अगर मैं फ़ॉन्ट अवेसम सर्च करूँ तो मेरे सामने इस तरह एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ कुछ आइकन्स है। सही है। जिसे हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अगर फ़ॉन्ट अवेसम CDN सर्च करूं और यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करके, ये जो लिंक है इसे मैं यहाँ से कॉपी करके और अपने हेड का जो टैग है कोड के अंदर इसे मैं पेस्ट कर दूं और मैं फिर आऊँ उस वेबसाइट के अंदर जिसे हमने सर्च किया था। सही है। यानी फ़ॉन्ट अवेसम। तो अब हम यहाँ से जिस आइकन का कोड उठाएंगे और अपने कोड के अंदर इसे पेस्ट करेंगे तो वो यूज़ होगी। क्योंकि हमने इसका जो लिंक है वो अपने कोड के अंदर दिया है और हमें चूँकि कुछ आइकन्स चाहिए तो यहाँ पर मैं फेसबुक का आइकन सर्च करके और इसका जो कोड है इसे यहाँ से कॉपी करके और अपने कोड के अंदर पेस्ट कर दूँगा जहाँ मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए। सही है। अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ और ये कॉन्टैक्ट मी का जो सेक्शन है यहाँ पर ये जो ए का जो टैग बनाया यानी href का, इसमें मैं पेस्ट कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो फेसबुक का आइकन है वो कॉन्टैक्ट मी के नीचे आ चुका है। इस तरह हम अब एक ट्विटर का आइकन उठाएंगे और एक इंस्टाग्राम का। आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपने वेबसाइट के अंदर कुछ आइकन यूज़ करते हैं तो उसे हम कहीं से उठाते हैं। सही है। हम बूट स्ट्रैप से भी उठा सकते हैं। इस तरह फ़ॉन्ट अवेसम ये एक वेबसाइट है, यहाँ से भी हम इसे उठा सकते हैं। सही है। और हमें जो आइकन भी चाहिए होगा तो सिंपल हम यहाँ पर उसका नाम सर्च करेंगे, नीचे वो आइकन आ जाएगी। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें और इसका कोड जो है वो वहाँ से कॉपी करके और मैं सिंपल यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और मैं आउटपुट में देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये चंद आइकन्स आ चुके हैं। इसी तरह आपको जिस आइकन की ज़रूरत हो तो आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं। सिंपल अपने कोड को कॉपी करना है और अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना है, बट उससे पहले आपने उस वेबसाइट का जिसका आप जो है आइकन यूज़ कर रहे हैं उसका लिंक अपने हेड के अंदर जो है पेस्ट करना है। सही है। इसी तरह अब हम एक और अबाउट का सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखेंगे जस्ट समझाने के लिए। और मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ अबाउट सेक्शन स्टार्ट और इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा और इसके अंदर लिख दूँगा अबाउट सेक्शन एंड। अब अगर हम कोड को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और मैं सिंपल यहाँ से कोड को कॉपी करके और अपने जो
HTML का कोड है इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और मैं अगर आउटपुट के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास एक अबाउट का सेक्शन आ चुका है। हमने चंद कार्ड्स बनाए, एक अबाउट का, एक सर्विस और एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाया, बट इसके अंदर एक चीज़ की कमी है। अगर मैं क्रोम के अंदर कुछ सर्च करूं और यहाँ से मैं फुटर का जो कोड है इसे कॉपी करके और अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर दूं, यहाँ जो हमने नीचे 2 कमेंट्स बनाए हैं, फुटर स्टार्ट और फुटर एंड, हम इनके दरमियान में जो है कोड को पेस्ट कर देते हैं। और आफ्टर दैट जो हमने CSS का फ़ाइल बनाया है इसके अंदर इस फुटर का जो CSS है वो पेस्ट कर देंगे। सही है। अब अगर हम आउटपुट देखें तो ये हमारा जो फुटर है वो आ चुका है। सही है। और अब ये एक मुकम्मल वेबसाइट लग रही है। अगरचे ऐसी ख़ास नहीं है बट हमने जस्ट समझाने के लिए बनाई है। और इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर बूट स्ट्रैप के कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की है जिसके ज़रिए से हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट बन चुकी है। सही है। और जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले क्लासेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।